मास्टर स्ट्रोक है क्या, बीजेपी से ही समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, कैसा मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक के मायने क्या हैं? जी अनिल जी, अनम्यूट कीजिए। विनोद जी, सही मायनों में आप एक बात को गंभीरता से देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक लड़ाई लड़ती है, पारिवारिक लड़ाई नहीं लड़ती। वहां पर अगर हम 3 दल है तो तीनों दल परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी। और जब विचारधारा की लड़ाई होती है तो कुछ भी बलिदान करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद भी उनके अंडर काम कर लेता है और बाद में लोग राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। हमारे यहाँ कोई पद बड़ा नहीं है, हमारे विचारधारा बड़ी है। और वही चीज आज साफ दिखाई दे रही है कि अगर फर्नांडीज जी को उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनने, उनकी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ने आदेश दिया तो उनको उसको स्वीकार करा। यही से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बाकी किसी पार्टी में आपको ये नहीं दिखाई देगा। अनिल जी मुझे ये बताइए कि एक नाथ शिंदे इस बात को लेकर के इंसिस्ट नहीं कर रहे थे या इस बात को लेकर के दबाव नहीं बना रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप लोगों ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे किया और फिर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से बाहर रहने का फैसला किया। फिर आप लोगों का ही निर्णय था कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का निर्णय आया और उनको निर्देशित किया गया। उनका जो शब्द था उसमें था कि उनको निर्देशित किया गया है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका स्वीकार करें। अब मुझे बताइए कि इस सब में मास्टर स्ट्रोक कहाँ पर है? मुझे मास्टर स्ट्रोक बताइए, इस पूरे मसले में मास्टर स्ट्रोक कहाँ है? हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ। नंबर एक तो मैं वो बात जो पहले कह रहा था अभी कह रहा हूँ कि अपने देवेंद्र जी की निजी राय हो सकती है कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा, लेकिन पार्टी ने अगर उनको आदेश दिया है, पार्टी ने कहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है तो बनना है, वो महाराष्ट्र के हित में। हमें महाराष्ट्र को डेवलपमेंट करना है। दूसरा एक बात और है कि ये जो 3 लोगों ने, इनको हम तिपहिया कहेंगे, 3 लोगों की बेमेल सवारी। यानी आप एक बात बताइए, जब ये चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के और एनसीपी के खिलाफ शिवसेना चुनाव लड़ी थी। हमने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना था और आज हम अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इसको ही हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरी बात तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और ये कांग्रेस को जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना देश के हित में भी है, कांग्रेस के हित में भी है। इन्होंने राम मंदिर का विरोध करा, आज ये सत्ता से बाहर है। शिवसेना ने हनुमान चालीसा का विरोध करा, आज वो सत्ता से बाहर हो गए। अखिलेश यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो सत्ता से बाहर हो गए। तो निश्चित तौर पर जो हमारे आराध्य देव हैं, जो 100 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदुओं के आराध्य देव हैं, उनका अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करता। और ये बात राजनीतिक दलों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। जिस टाइम हम युद्ध चुनाव लड़े थे विनोद जी, जब हम चुनाव लड़े थे शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में, तो निश्चित तौर पर हमारी विचारधारा स्पष्ट थी और उस स्पष्ट विचारधारा को हम आगे बढ़ रहे थे। उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता लोलुपता के अंदर कि मुझको मुख्यमंत्री बनना है, मुझे सत्ता प्राप्त करनी है, मुझे सत्ता सुख भोगना है, तो इसलिए उन्होंने बेमेल गठबंधन करके और जो दिखाया है तो उसका परिणाम आप सबके सामने आया है। हमारा मास्टर स्ट्रोक यह है कि हम अपने बताए हुए रास्ते पर, अपने चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, देश का विकास करेंगे, महाराष्ट्र का विकास करेंगे और महाराष्ट्र के विकास में हमारी भागीदारी रहेगी। और इसमें बड़ा स्पष्ट है, हमारे लिए सत्ता बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने सिर्फ सैनिक को ही सत्ता में दिया है। और मैं एक बात और बताना, बाला साहब ठाकरे तो वो कहते थे कि अगर मैं कांग्रेस से अनिल जी इसका मतलब आपको शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने से दिक्कत नहीं थी, आपको दिक्कत थी ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में। फिर आएंगे आपके पास। नहीं, मैं एक सर बस, हमें ठाकरे से भी दिक्कत नहीं थी, हमें दिक्कत थी कि बाला साहब ठाकरे के आदर्शों से ये भटके। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, शिवसेना खत्म कर दूंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और उस विचारधारा का जो वध हुआ है,
उस विचारधारा की हत्या हुई है, हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने। आपने बिना उनको मुख्यमंत्री बनाए ये कैसे टेस्ट कर लिया कि वो अपना रास्ता भटक गए? आप पर फिर आपके पास ये तो अनिल जी बताएंगे। ठीक लेकिन है, सवाल अनिल जी से आपका ये प्रश्न लेके अनिल जी के पास जाएंगे। आपने बहुत वैलिड प्रश्न किए हैं। अनिल जी, अगर जल्दी से 10 सेकंड में कोई बात कहनी हो तो कह दीजिए, मैं फिर उपाध्याय जी के पास जाता हूँ। मैं बिल्कुल 10 सेकंड ही लूंगा। इन्होंने जनमत विरोध की बात कही कि जनमत का विरोध करा है। हमने जनमत का विरोध नहीं करा। जनमत जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को जनमत मिला था चुनाव के अंदर, और उसका गला घोटा है उन्होंने। एक बात, दूसरा, राजनीतिक कलंकित भी आप लोगों ने करी है, इसमें हमें बदनाम ना करें। और जहां ईमानदार, एक ईमानदार सरकार की, वो अनिल देशमुख, मलिक आज भ्रष्टाचार के आरोप में कमिश्नर, आप भ्रष्टाचार आरोप पर है। इन मसलों पर फिर आएंगे सर, इन मसलों पर फिर आएंगे। लास्ट में जाके बिखराव होगा, शिवसेना को तोड़ने चले थे, कहीं खुद न टूट जाए। अनिल जी, सत्येंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, कहीं खुद न टूट जाए। एक इस प्रश्न का जवाब जरूर चाहूंगा। दूसरे मेरा प्रश्न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि उद्धव ठाकरे पर आपका कमांड नहीं चल सकता था? यहाँ पर आप जैसा चाहेंगे वैसा शिंदे साहब से करा लेंगे। आप उनको जितनी चाबी भरेंगे वो उतना ही बजेंगे। तो क्या इसलिए आप चाहते थे कि आप रिमोट से कंट्रोल करें, या आप जैसा चाहें उद्धव साहब शिंदे साहब उतना ही करें, या जितनी चाबी भरें उतना ही नाचे शिंदे साहब? जी अनिल जी। विनोद जी, मेरा एक बात तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पर आधारित पार्टी है, वो पारिवारिक पार्टी नहीं है। और जो पारिवारिक पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी कीमत की टूट की संभावना है ही नहीं, और ना भारतीय जनता पार्टी टूटेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने शिंदे के बारे में कहा है, हमने तो निश्चित तौर पर आज बड़ा दिल दिखा करके कि हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, हम कुर्सी के भूखे नहीं हैं। हमारी सोच है महाराष्ट्र का विकास, हमारी सोच है कि बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व को बढ़ावा देना। हम उस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले हमारे जो वक्ता थे वो ये कह रहे थे कि आपने उद्धव ठाकरे को सीएम क्यों नहीं बना दिया। अब सवाल, जिस टाइम हम चुनाव लड़े थे उसमें तय था कि जो बड़ी पार्टी होगी उसका सीएम बनेगा। अब जो बड़ी पार्टी, अगर हमारे विधायक ज्यादा जीत गए तो हमारा सीएम बनना चाहिए। अब जब अगर कोई बात हम उनसे कह रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, और वो चुपचाप अंदर खाने भाग करके और उनसे समझौता करके कर रहे हैं, तो जनता का विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने करा और उसका साथ एनसीपी कांग्रेस ने दिया। गंदी राजनीति शिवसेना ने करी, उसका साथ जो है कांग्रेस ने और एनसीपी ने दिया। दूसरी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अभी हमारे उपाध्याय जी कह रहे थे मुल्ला मौलवी को पेंशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, पंडित ब्राह्मणों को नहीं मिल रही। आप ये भी बताएं कि ये पेंशन जो शुरू करी थी कौन सी सरकार ने शुरू करी थी? किस सरकार का दोष है कि उन्होंने सिर्फ मुल्ला मौलवियों की तो सैलरी तय करी है लेकिन पुजारियों की सैलरी तय नहीं करी? आज हम ये बात मुंह से भी तो कहीं ना कि अगर जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने इतना गलत काम करा है उसका विरोध भी होना चाहिए। दूसरी बात, एक सांसद की, विधायक की सैलरी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये भी किसने तय करा? जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने मौके पर थे, उन्होंने ये गलत फैसले करे हैं। जिस गलत फैसले का खमियाजा पूरे देश की जनता उठा रही है। उपाध्याय जी प्लीज, मैं इस बात को तो ये कहूँ कि किसके समय में ये चीजें शुरू हुई थी, किन्होंने शुरू करी थी? जनता ये भी आपके मुख से पूछना चाहती है कि किन्होंने शुरू करी थी। अरे भैया सत्येंद्र जी, हम तो 7 साल से हम तो कर रहे हैं। धारा 370 हमने हटाई है, 3 तलाक हमने हटाए हैं। हम तो राम में अयोध्या मंदिर हमने अयोध्या मंदिर बनाना, हमने अयोध्या में राम मंदिर हम बना रहे हैं। अयोध्या में महाराष्ट्र वेतन भत्ते बढ़ाए हैं। नहीं, ये सब ये नहीं। और इसी तरीके से हम तो सिर्फ महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए
और एक बिल्कुल अनुशासित पार्टी का संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ पद बड़ा नहीं है, यहाँ काम बड़ा है, यहाँ पद बड़ा नहीं है, यहाँ विचारधारा बड़ी है और अपनी विचारधारा के लिए हमको कुछ भी त्यागना पड़े, हम हर चीज त्याग देंगे। और देवेंद्र जी ने तो ये भी कहा पीडीपी के साथ जाना पड़े, चाहे एनसीपी के साथ जाना पड़े। अगर हम पीडीपी के पास भी गए, नहीं सर एक सर मैं पीडीपी में जवाब दे दूं, हम बिल्कुल पीडीपी के साथ गए, हमने रिजल्ट दिया है। हमने पीडीपी के साथ देश हित में जाते हुए हमने धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर के अंदर 3 तलाक खत्म करा, ये हमने करके दिखाया है। हमने अगर पीडीपी समझौता कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ करके भी भाई, कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? कश्मीरी एजेंडे में नहीं, अरे पंडित एजेंडे में नहीं होते, क्या किया आपने? पंडितों का कोई एजेंडा नहीं। अरे पंडितों की कैसी बात, कश्मीर क्या पेशवाई की बात कर रहे हैं आप? कश्मीरी पंडित आप भी हमारे पेशवाई की बात करने लगे। हमारे एजेंडे में है, हमारे एजेंडे में। पंडित कोई एजेंडे में नहीं, पंडित किसी पार्टी के एजेंडे नहीं, पंडित किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं, पंडित किसी के एजेंडे में नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये जो पंडित किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं, हमारे एजेंडे में, हमारे एजेंडे में। परसेप्शन को तो बीजेपी तुझसे केवल नहीं चलने वाला। बेरोजगारी पर विपक्ष का बात करना चाहिए सत्येन जी, उस पर फिर आएंगे। सर विपक्ष के साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां भी तो हैं। अनिल जी, सत्येन जी ने आप पर जो आरोप लगाया है, उस आरोप का क्या जवाब है? और सरकार कितने दिन चलेगी? ये जो नई सरकार बनी है जल्दी से चाहिए, इसलिए कि अब कंक्लूड करना है। विनोद जी, निश्चित तौर पर जिस टाइम हम चुनाव जीते थे, हम बड़ी पार्टी के रूप में जीते थे, वो हमारा हक था, हमने अपना हक मांगा है। और आज जो हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये जो कि भाजपा सत्ता की भूखी है वो नहीं है, भाजपा महाराष्ट्र के विकास की भूखी है, भाजपा जो है हिंदुत्व के विकास की भूखी है। और हमने उस समय यहाँ पर त्याग, सर मेरी उस समय विकास की चिंता नहीं थी, उस समय हक मांगा, आज क्यों नहीं? आप उस समय अब कोई समझौते में हम चुनाव लड़े हैं कि जो इस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जीतेंगे उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और जब वो समझौते से जीते तो हमारा हक है, हमने अपना हक मांगा है। उन्होंने ये भी शिंदे साहब तो समझौते में आए थे, अरे नहीं, ये तो समझौते में आए थे। सुन तो लो, हक देने के बजाय। अनिल जी, हमको ये बता दीजिए, ये सरकार कितने दिन चलनी है? जी, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, सरकार पर कहीं से कहीं तक कोई संकट नहीं है, और अगले चुनाव में भी आकर के ये सरकार द्वारा बनेगी, इसमें कहीं से कहीं तक शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अपने गिरवान में झांक लो, अपने गिरवान में झांक लो, करने का काम करते हैं। विनोद जी अपने गिरवान में झांको ना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, पंजाब को हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, देखो ये पाठ कर लो हनुमान चालीसा का। आप अपने गिरवान में झांको, आप अपने गिरवान में झांको। हनुमान चालीसा 92 के अंदर, 92 में आपने सारी सरकारें करा दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, दिखाता है। आपने 92 में बीजेपी सारी सरकारें करा दी, कौन सी चेहरा नहीं है भाई साहब? हनुमान चालीसा का पाठ सीख लो विनोद जी, हनुमान चालीसा। भाजपा को फडणवीस के चेहरे पर विश्वास नहीं है, अविश्वास के नाते उनको विनोद जी हम ये हमारा मामला है, ये कानूनी मामला है। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, आप अपनी सरकार से मानो, अपने गिरवान में झांको सर। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। 92 में विनोद जी, 92 में इन्होंने 6 सरकारें गिराई बीजेपी की, 92 में दुरुपयोग तो इन्होंने करा है, इमरजेंसी में लगा करके सारे नेता को जेल इन्होंने भेजा है, तो हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। आप तो